यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। हाँ, देखा कि यदि तुमने मुझे जाना होता। आज इतने इतने साल हो गए, हम चलते हैं परमेश्वर के साथ हम वाचा को बांधते हैं, लेकिन क्या होता है, क्या होता है कि हम परमेश्वर के साथ उस चीज को समझ नहीं पाते। लिखा है वचन में, लिखा कि यदि तुम जानते होते, हाँ, तो मेरे पिता को भी जानते। तो मेरे पिता को भी जानते। जो बाइबल परमेश्वर का वचन, अगर परमेश्वर ने जो हमें दिया है, अगर हम उस चीज को जानते होते तो हम उसको भी जानते, उस चीज को भी हम जानते। जो हमें पास्टर लोग बताते हैं, जो पास्टर लोग हमें बताते हैं, वही चीज है, वही वचन है कि कैसे हमने उसके द्वारा परमेश्वर के कामों को करना है, जो वो बताते हैं। देखा कि अगर आप उसको जानते, जानता हर इंसान है, आज हर घर में बाइबल है, अब पढ़ते हो, लेकिन उसका अनुवाद जो है, उसके अनुसार चलना कैसे है, कैसे अपनी जिंदगी को उसके अनुसार व्यतीत करना है, उसमें दिक्कत आती है। 6 दिन अब उस चीज को कर नहीं पा रहे। जो वचन बोलता है उसके अनुसार आप 6 दिन चल नहीं पाते। आप निर्भर रहते हो अपनी सोच के ऊपर, आप दवाइयों के ऊपर, अपने पैसे के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर आप निर्भर रहते हो। अगर 6 दिन आप परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहो तो आपको किसी मेडिसिन की, किसी डॉक्टर की, किसी वकील की, किसी चीज की आपको जरूरत ना पड़े। अगर आपका ईमान परमेश्वर के ऊपर हो। बाइबल में लिखा है कि यरीहो की दीवार टूट गई, बंदी गृह से परमेश्वर ने निकाल के परमेश्वर लेके आ गए, मुर्दों को परमेश्वर ने जिंदा किया, तो आप किस बात की चिंता करते? इसलिए लिखा है, अगर आप उस चीज को समझते होते तो ऐसे काम आप नहीं करते। और अगर उस बस बस अगर आपका ईमान उसके ऊपर होता, जो आप सीख के जाते हो कि नहीं, परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने उस इंसान के लिए किया, वो परमेश्वर मेरे लिए भी कर सकते हैं। यदि आप परमेश्वर को पुकारो तो परमेश्वर आपके लिए क्यों नहीं करेंगे? लेकिन हम पुकारते नहीं, हम दूसरी चीजों के ऊपर निर्भर रहते हैं। जो किसी अपने पास्टर के ऊपर ईमान नहीं रखते, फिर दूसरों को बोलते हैं आप दुआ कर दो, उसको, उसके लिए दुआ करो, उसके लिए दुआ करो। आप देखते हो कि उसके ऊपर इतनी ग्रेस है, इसके ऊपर इतनी अनॉइंटिंग है, लेकिन क्या वो देखो कि उसने कैसे कमाई है, वो चीजें कैसे कमाई है। आपको भी उसी चर्च में जाते उतने समय हो गया, आपको भी उतने साल उस चर्च में जाते हो गए, लेकिन आपके ऊपर परमेश्वर की वो कॉलिंग क्यों नहीं आई? एक होती है कि मैं खुद बोलूं कि हाँ मैंने सेवा करनी है परमेश्वर की, मेरा शौक है, मुझे ये अच्छा लगता है, लेकिन एक होता है कि परमेश्वर की रजा होती है। उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। उसमें मेहनत भी, एक राज की बात बताता हूँ, उसमें मेहनत भी कम करनी पड़ती है, क्योंकि वो उसकी रजा होती है कि आपको इस्तेमाल करना है। फिर वो जैसे चलाते हैं वो ढंग थोड़ा अलग होता है, तो उस ढंग से परमेश्वर को मनाना आसान होता है। आसानी से हम परमेश्वर को मना के अपने साथ लेके जाके चलते हैं, लेकिन अगर हमारी खुद इच्छा हो कि हमने ऐसे करना है तो उसके लिए कई पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्योंकि वो उसकी रजा नहीं है। उसकी रजा होती है कि आप टेस्टमनी दो, आप गीतों को गाओ, आप चर्च में सेवा करो। हर एक तरह की सेवकाई परमेश्वर देते हैं हर एक इंसान को, कि आप ऐसे नहीं, मुझे तुझसे ये सेवा नहीं चाहिए, मुझे तुझसे ये सेवा चाहिए। लेकिन आज हर इंसान कहता है कि मैं भी ऐसे करूँ, मैं भी ऐसे करूँ। क्यों? क्योंकि जो आपकी कॉलिंग है आप उसको समझो। लिखा कि अगर तुम जानते होते तो उस चीज से हम भटकते नहीं। कि कमाना है, घर में सैलरी आनी है तो उसका 10 निकालना है, दान देना है तो उत्तम दान देना है। मौसम चेंज हो रहा है, फल रुत के हिसाब से बदल रहे हैं, तो सबसे लिखा वचन में कि सबसे पहले भेंट कहाँ लेके आओ? मेरे भवन में लेके आओ। सबसे पहले जाके आप बच्चे मुझ पर ले गोलू, ले मेरा सोनू, खा ला मेरा पुत्र, ऐ नमा फल लगा। जिसको आधी रात को 2 बजे कॉल करोगे दुआ कर दो, उसका पेट नहीं है, उसके खर्चे नहीं है, आपके हैं। तो जिसके लिए प्रार्थना करते हो, जिसकी दुआ से आप दिन में कमा रहे हो, उसके खर्चे नहीं है, वो कौन पूरा करेगा? लिखा वहां पे कि मजदूर अपनी मजदूरी का क्या है? हकदार है। हकदार है। तुम डालते हो उसमें जहां से निकल जाता है। वचन को जानते हो लेकिन नहीं जानते, इकट्ठा करते हो उसके लिए जो नहीं रहेगा, इकट्ठा करते हो इसके लिए जो नहीं रहेगा। कहते हैं एक पीढ़ी, सब प्रदेश में लिखा है कि एक पीढ़ी आती है दूसरी पीढ़ी चली जाती है, इधर से हवा चलती है उधर गुजर जाती है, कुछ लाभ नहीं होता। वहां पे शुरू में स्टार्टिंग में लिखा है व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। सभादेश में लिखा है अगर आप परमेश्वर की बातों को नहीं मानते तो जो कुछ आप करते हो सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए मैंने पीछे सदा बोला कि नरक भी किसी न किसी के लिए रखा हुआ है। ये ना सोचो कि हम स्वर्ग में बैठ, यहाँ भी चर्च में बैठे तो सब स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। जो वफादार रहेगा, ईमानदार रहेगा परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर के दासों के साथ, वही स्वर्ग में जाएगा। उसके ऊपर ही परमेश्वर परमेश्वर उसको इस धरती में स्वर्ग दिखाएंगे, यहाँ पे स्वर्ग बना के दिखाएंगे, यहाँ पे वो उसका दिल ऐसा करेंगे, किसी बात की चिंता नहीं होगी उसको, किसी बात के लिए मन व्याकुल नहीं होगा।
क्योंकि परमेश्वर के साथ वफादारी करना सीख गया। वही हम प्रार्थना करेंगे कि हम भी परमेश्वर